नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ। आज हम चर्चा करेंगे शनि की 7.5 और शनि के जो महादशा है उसके संदर्भ में, और आपके कॉल भी आमंत्रित हैं और आपके कॉल हम अटेंड करेंगे। हमारा जो नंबर है 0771-400-8777, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताएंगे। आज जो चर्चा करेंगे हम शनि की 7.5 के बारे में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि की 7.5 जो होती है विशेष रूप से ढाई साल के 3 फेज होते हैं। अभी जो वर्तमान संदर्भों की यदि बात करें तो अभी कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में शनि की 7.5 चल रही है, और इसी तरह से सिंह राशि और धनु राशि में शनि का अढ़ैया चल रहा है। ऐसा जनमानस में ऐसी भ्रांति फैली हुई है कि शनि की 7.5 सभी के लिए अहित ही करती है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि शनि की 7.5 या शनि का अढ़ैया आपकी कुंडली में चल रहा है तो किसी भी तरह से कोई घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है। शनि की स्थिति को देखा जाता है। यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि की स्थिति विपरीत अवस्था में है, शनि या चंद्र युक्त है, या शनि किसी भी तरह से विपरीत अवस्था में है, या शनि जो है राहु युक्त है, शनि जो है अष्टम भाव में, एकादश भाव में, द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में यदि पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ परेशानियां आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका समाधान नहीं है, उसका समाधान भी है। उसका यदि समाधान किया जाए तो निश्चित रूप से आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाता है, और जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनसे आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आम जनमानस में ये धारणा बनी हुई है कि शनि जब भी आते हैं, या शनि की 7.5 होती है, या शनि की महादशा जो कि 19 साल की होती है, शनि की महादशा यदि आई तो लोग घबराने लग जाते हैं और विभिन्न तरह से विभिन्न उपाय करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एक उपाय करना चाहिए, लेकिन सटीक उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको लाभ हो। और शनि की 7.5 की यदि मैं चर्चा करूं तो जैसे यदि मैं कुंभ राशि की चर्चा करूं तो कुंभ राशि पे अभी शनि की 7.5 का आखिरी फेज चल रहा है, मतलब आखिरी के 2.5 साल अभी चल रहे हैं। तो कुंभ राशि क्योंकि स्वयं में शनि प्रधान एक राशि है, तो ये देखा जाएगा कि क्या शनि की स्थिति कुंडली में विपरीत है। यदि शनि नीच का है तो आपको निश्चित रूप से उपाय करने पड़ेंगे, अन्यथा पैरों से संबंधित समस्याएं, जठराग्नि की वृद्धि यानी कि एसिडिटी बढ़ जाना, ये सब समस्याएं आ सकती हैं। तो इन सभी का उपाय यदि किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। इसी तरह से यदि मैं मीन राशि की बात करूं तो मीन राशि में शनि की 7.5 का द्वितीय फेज चल रहा है, यानी कि 2.5 साल बीत चुके हैं और 2.5 से 5वें साल का फेज चल रहा है अभी। यदि इस फेज की मैं चर्चा करूं तो मनुष्य को शरीर के मध्य भाग में छाती से लेकर जांघों तक तकलीफ आ सकती है, तो इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और यदि ऐसी कोई तकलीफ है, जरूरी नहीं कि यदि आप मीन राशि के हैं तो ये तकलीफ आएगी ही आएगी, क्योंकि जो षोडश वर्ग सारणी है, 16 तरह के चार्ट्स होते हैं, ये निर्धारित करते हैं कि मनुष्य को शनि किस ढंग से प्रभावित करेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति 16 में से 10 सारणियों में भी अच्छी है तो निश्चित रूप से आपको कोई बहुत बड़े कष्ट नहीं आने वाले हैं। इसके विपरीत यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, या शनि जो है चंद्रयुक्त विष दोष का निर्माण कर रहा है, या शनि किसी भी तरह से अन्य किसी समस्या से आपको बाधित कर रहा है, कोई आर्थिक समस्या आ रही है, तो फिर उपाय करने पड़ेंगे, और वो उपाय मैं आपको जल्द ही बताता हूं। और जहां अभी शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है, मेष राशि मंगल प्रधान राशि है, जिसमें जो है अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र पड़ता है और कृत्तिका नक्षत्र पड़ता है। ये 3 नक्षत्र पड़ते हैं। तो विशेष रूप से यदि मेष राशि की मैं चर्चा करूं तो अश्विनी नक्षत्र के ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा, भरणी नक्षत्र के ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा, और कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा। आपको अपना नक्षत्र अवश्य देखना पड़ेगा। यदि मेष राशि के आप जातक हैं और किसी भी तरह से शनि की 7.5 जो कि 29 मार्च से प्रारंभ हुई है, यदि उसके बाद आपको कोई समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से उसका उपाय करना चाहिए। यदि उपाय नहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से आपको शांत रहना चाहिए, और शनि संबंधी छोटे मोटे उपाय जैसे काली जी के दर्शन करना, शनिदेव के शनि मंत्रों का जाप करना इत्यादि यदि आप छोटे छोटे उपाय करते चलते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि शनि की 7.5 का कोई विपरीत प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा।
लेकिन विशेष रूप से इन 3 राशि के जातकों को ये देखना पड़ेगा कि कोई शारीरिक व्याधि यदि परेशान कर रही है, कोई मानसिक समस्या है, प्रॉपर्टी संबंधी कोई डिस्प्यूट है, तो निश्चित रूप से आपको इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशस्त होना पड़ेगा। यदि आप प्रशस्त होंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। और जहाँ तक अढ़ैया की मैं बात करूँ तो सिंह राशि और धनु राशि, ये दोनों राशियाँ अढ़ैया से पीड़ित हैं। तो सिंह राशि जो है वो सूर्य प्रधान राशि है, धनु जो है वो गुरु प्रधान राशि है। यदि शनि राशि के आप हैं, शनि प्रधान राशि के आप, सूर्य प्रधान राशि के आप हैं, सिंह राशि के हैं, तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किसी तरह से कोई न्यायिक मामला तो नहीं चल रहा है। यदि कोई न्यायिक मामला चल रहा है तो इसमें शनि की अढ़ैया एक रोल प्ले कर सकती है, जो कि आपके अगेंस्ट जा सकता है, आपके विपरीत जा सकता है। तो उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या हैं, इसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो आपको करना कुछ नहीं है, एक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट जाप करना प्रारंभ कर दें। आप देखेंगे कि यदि कोई न्यायिक समस्या है और आप सिंह राशि के हैं तो आपको लाभ हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं धनु राशि की चर्चा करूं तो धनु चूंकि गुरु प्रधान राशि है, इसलिए ऑफिशियल कार्य में, व्यापारिक कार्य में किसी तरह की कोई बाधाएं आ सकती हैं अढ़ैया के कारण। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो तिल्ली के तेल का दीपक अपने घर के द्वार पे जला के रखना प्रारंभ करें और कोशिश करें कि अपने सर की जो मध्य भाग है वहां पे थोड़ा सा तिल्ली का तेल लगा के शनिवार को स्नान करें। इसी बीच हमारे पास एक कॉल आ गया है, बिलासपुर से कल्याण जी हैं। नमस्कार कल्याण जी, अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार कल्याण जी, नमस्कार। हेलो जी कल्याण जी नमस्कार, बोलिए। टीवी देखकर मत, टीवी का साउंड कम कर दीजिए, टीवी का आवाज कम कर दीजिए। अरे कल्याणी जी नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जयराम। कौन बोल रहे हैं? अरे हम तो यहाँ से बोल रहे हैं, सीहोर डिस्ट्रिक्ट। हाँ बोलिए बोलिए, अपना प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है कि हमको एक बालक का दिखवाना। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 16/1/1985। जी, समय बोलिए। 8 बजे रात्रि। जी, कहाँ हुआ है जन्म? हाँ, जन्म सीहोर। हाँ जी बोलिए, अपना प्रश्न पूछिए। गांव जो है विकास खंड बुगनी। अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रश्न ये है कि इसके बारे में जानकारी लेना, इसके ऊपर क्या चल रहा है। जी देखिए, ये जो हैं अनुराधा नक्षत्र के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, और यदि मैं इनकी कुंडली देख पा रहा हूँ तो इनकी कुंडली में अभी जो है शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है, शुक्र की दशा और शुक्र की अंतरदशा। और यदि शुक्र का मैं विशेष रूप से वर्णन करूं तो इनकी कुंडली में शुक्र जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है, मंगल युक्त है। शुक्र मंगल युक्त अच्छा नहीं माना जाता, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा करता है। और जहां तक मैं इनके दशम भाव का विवेचन करूं तो इनके जीवन में धन अर्जन से संबंधित भी परेशानियां हैं। करना क्या चाहिए? इनको प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में कपूर वाला जल चढ़ाना चाहिए। जल में थोड़ा सा कपूर घोल लें और उसको चढ़ाना प्रारंभ करें, इससे लाभ होगा। दूसरा एक कार्य और बता रहा हूं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ करें, उसमें अर्गला स्तोत्र और 11वां अध्याय, इन दोनों का पाठ करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। आपको शुभकामनाएं। सीहोर से शिव जी हैं, नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। जी, मेरा भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 2 अक्टूबर 1971। समय बोलिए। रात के 10 बजे। कहाँ का जन्म है? अपना प्रश्न पूछिए।
मैं जो भी काम कर रहा, ठेकेदारी का काम करता था, उसमें घाटा ही घाटा जाता है मेरे को। जी जी, देखिए आपकी कुंडली मैं देख पा रहा हूं, शतभिषा नक्षत्र की कुंडली है, राहु प्रधान नक्षत्र है और कुंभ राशि है आपकी। और जैसा कि आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं, मंगल और राहु एक साथ आपके भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं, ये एक विपरीत अवस्था है। साथ ही साथ मैं ये देख पा रहा हूं कि आपकी कुंडली में आय का स्वामी जो है वो गुरु है, और आय का स्वामी गुरु होकर गुरु जो है वो मंगल प्रधान राशि में पड़ा हुआ है। ये दोनों ही विपरीत अवस्थाएं हैं। समाधान की यदि मैं बात करूं तो अभी आपको वर्तमान संदर्भों में मत्स्य अवतार, विष्णु भगवान के 2 दशावतार हैं, उसमें मत्स्य अवतार एक है। मत्स्य अवतार का पूजन करना प्रारंभ कीजिए। मछलियों को प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आटे की गोलियां बनाकर खिलाइए और शिव जी का शहद से अभिषेक कीजिए। 1 चम्मच शहद ले लीजिए, आपके घर के पास जो शिव जी का मंदिर है उसमें जाके शहद चढ़ाकर दूध चढ़ा दीजिए। ये क्रिया करना प्रारंभ कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। जगदलपुर से कमलेश जी हैं। कमलेश जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछें जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं और प्रश्न पूछें। मेरा सर 12 जुलाई 1979। 12 जुलाई 1979। जी जी सर, पंडित जी। समय बोलिए। समय दोपहर 12 बजे। कहाँ का जन्म है? ये दुर्ग का। प्रश्न पूछिए कमलेश जी। वही अभी 7:30 तो खत्म हो गया महाराज जी, लेकिन फिर भी कुछ परेशानी चलते रहता है। वही भविष्य में कैसा रहेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, 7:30 आपकी समाप्त हो गई है। लेकिन क्या है कमलेश जी, आपकी कुंडली यदि मैं देख रहा हूं ना तो इसमें आपका शुक्र अस्त हो गया। शुक्र जो है ना इनकम का लॉर्ड है, आय का स्वामी है। शुक्र अस्त हो गया है और शुक्र अस्त होने से आपको जीवनोपार्जन की समस्याएं आ रही हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समस्या दिखती है। और साथ ही साथ यदि मैं देखूं तो कोई हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मसला भी दिखाई पड़ता है। यहाँ पे शनि की महादशा है। करना क्या चाहिए आपको? शनि की महादशा होने से प्रत्येक शनिवार को काली जी के दर्शन कीजिए, काली माता के। वहां पे जाकर आप दुर्गा सप्तशती का कीलक स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, इसका पाठ करना प्रारंभ कीजिए। एक नारियल चढ़ाइए, ये एक उपाय कर लीजिए। और शिव जी को प्रत्येक शनिवार को दूध में काली तिल मिलाकर चढ़ाइए। ये 2 क्रियाएं कर लीजिए कमलेश जी, आपको शुभकामनाएं, लाभ अवश्य होगा। बिलासपुर से देवाशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवाशीष जी नमस्कार करता हूं आपको, बोलिए। नमस्कार नमस्कार। पंडित जी, मेरा को ये पूछना था, मेरा जन्म 29 जून 1995 को हुआ है, बरहमपुर वेस्ट बंगाल में। मुझे अपना विवाह और कैरियर के बारे में पूछना है कि जॉब कहाँ बदलेगा, कैसे लड़का मिलेगा, कहाँ का लड़का होगा, ये सब के बारे में। अपना समय बताइए जन्म का। 9:40 सुबह, 9:50 में सुबह। जी, कहाँ का जन्म है आपका? मेरा बरहमपुर वेस्ट बंगाल। जी देखिए, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूं। आपका जो प्रश्न है विशेष रूप से शायद नौकरी के संदर्भ में आपका प्रश्न है। तो पुनर्वसु नक्षत्र की कुंडली है, मिथुन राशि है आपकी। और जैसा कि मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं बुधादित्य योग है। तो अभी जो आपने प्रश्न पूछा है उससे संबंधित कार्य अक्टूबर के आसपास पूर्ण होता हुआ दिखता है। ये कार्य आपका अक्टूबर के आसपास पूर्ण होगा। आप थोड़ा सा आलस्य करती हैं तो आलस्य ना करें, आलस्य से दूर रहें। बुध की दशा अभी अभी प्रारंभ हुई है। गणेश जी का प्रतिदिन पूजन करें, गणेश जी को लाल चंदन लगाएं और गणेश जी का पूजन करें। और संकट नाशन गणेश स्तोत्र एक होता है, इसका पाठ करना प्रारंभ कर दें प्रतिदिन, अवश्य लाभ होगा। प्रिया जी हैं विदिशा से। प्रिया जी अपना प्रश्न पूछें। कवर्धा से ललित जी हैं। ललित जी अपना प्रश्न पूछें। जी, मेरा कारोबार सही नहीं चल रहा है। फिर से बोलिए। मेरा काम वाम बढ़िया नहीं चल पा रहा है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मेरा 1998। डेट ऑफ
डेट ऑफ बर्थ बोलिए। नर्मदापुरम से कमलेश जी हैं। कमलेश जी प्रश्न पूछें। जी 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 कमलेश जी। जी जी, मेरा नाम कमलेश चारी है, मैं नर्मदापुरम से हूँ जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है सुबह 6:15। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ 1971। पूरा पूरा बोलिए। 1971, 4/3/1971। समय बोलिए। सुबह 6:15। कहाँ का जन्म है? जी, नर्मदापुरम का। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी गुरुजी, अभी शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त हूँ। जी मुझे स्लिप डिस्क बताया गया है जी। और इसके अलावा एक प्रश्न और है गुरुजी कि कोई भी काम नहीं बनता जी। कि कोई देखिए, काम- रोहिणी नक्षत्र की कुंडली है, वृषभ राशि है आपकी, और मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं। कुंडली में कष्ट भाव का स्वामी जो है कर्क हो गया है। इसी के कारण आपको जो है रीढ़ की हड्डी से संबंधित, कमर से संबंधित, यूरिनरी ट्रैक से संबंधित और चेस्ट से संबंधित, यानी कि लंग से, फेफड़ों से संबंधित कुछ व्याधियां दिखाई पड़ती हैं। करना क्या चाहिए आपको? आपको अभी जो है सारी की सारी चीजों के लिए, जो काम नहीं बन रहे हैं उनके लिए भी, और शारीरिक व्याधियों को ठीक करने के लिए आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। हनुमान बाहुक लिख लीजिए, इसका आप प्रतिदिन एक बार पाठ कर लीजिए। सरसों के तेल का दीपक जलाकर आपके घर में जो सामने से दूसरा रूम है उसमें बैठकर इस पाठ को कीजिएगा, खिड़की के समीप। यदि ये बैठकर पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन एक रहेगा कि आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी तुलसी, थोड़ा सा चना और थोड़ा सा गुड़ ये चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, अवश्य लाभ होगा। विदिशा से प्रिया जी हैं। प्रिया जी नमस्कार। नमस्कार। रायपुर से रोहन जी है। रोहन जी पूछिए अपना प्रश्न, डेट ऑफ बर्थ बताइए। रोहन जी। नर्मदापुरम से सुखीराम बोलिए। तुलसीराम। तुलसीराम जी बोलिए। तुलसीराम जी। हाँ जी, 21 अगस्त 58 का बर्थ है, 1958। 21 अगस्त 1958। 31 अगस्त 21। अच्छा, 21 अगस्त 58 जी। समय बोलिए। 5:45, 5:45 बजे सुबह शाम। सुबह। कहाँ हुआ है जन्म? नर्मदापुरम जी जी, बोलिए क्या जानना चाहते हैं आप? बस आगे का भविष्य क्या रहेगा जी, विशाखा नक्षत्र की कुंडली है, तुला राशि है आपकी, और मैं देख पा रहा हूं बुध आपका अस्त है। थोड़ा निर्णय लेने में आप गलतियां कर देते हैं, निर्णय सही लीजिए। कम से कम निर्णय लेने में आप समय लगाइए थोड़ा सा, लेकिन सही निर्णय लीजिए। गजकेसरी योग है आपकी कुंडली में, लेकिन वहां पे गुरु चांडाल दोष भी बन पा रहा है, इसी के कारण आपको दिक्कत हो रही है। मेरा निवेदन यह रहेगा कि दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में केले चढ़ाएं प्रत्येक गुरुवार को। ये 2 क्रियाएं करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए 6 महीने में आपको अवश्य असर नजर आएगा। बुधनी से नीरज जी। नीरज जी नमस्कार, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर दीजिए, टीवी का साउंड कम कीजिए। मोहित जी हैं। नमस्कार मोहित जी, बोलिए। बालक के विषय पूछना था जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 5/12/2004। जी, समय बताइए। समय सुबह का 7:15। कहाँ का जन्म है?
हड्डा। हाँ जी, क्या प्रश्न है? इसका कैरियर कैसा रहेगा और ये क्या करे अब? जी देखिए, मैं आपने करियर के बारे में प्रश्न पूछा है। इनकी कुंडली जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि की कुंडली है। और देखिए, करियर में इनको ऐसे लाइन को चूज करना चाहिए, ऐसे लाइन का चयन करना चाहिए जहां पे ये अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकें। या तो ये इंजीनियरिंग की लाइन में गए होंगे या फिर कॉमर्स के लाइन में गए होंगे, ये दो में से एक लाइन दिखाता है इनका। और जहां तक जीवन में सफलता की बात है तो मैं आपको कहूंगा कि इनको आदित्य हृदय स्तोत्र एक होता है, ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम, यहां से चालू होता है आदित्य हृदय स्तोत्र। इसका पाठ करवाइए, सूर्य को प्रतिदिन जल दिलवाइए, करियर इनका बढ़िया हो जाएगा, जीवन में सफल हो जाएंगे। सारण से विक्रम जी हैं। विक्रम जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। जी विक्रम जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1/6/1992। 1/6 1 जून 1992। 1992। समय बोलिए। सुबह 10 बजे। कहाँ का जन्म है? आरंग का। जी, क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। यही जॉब आप कब तक लगेगी मेरी? जॉब के बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ सर। आपने क्या पढ़ाई की है? मैं BSc साइंस किया हूँ। देखिए, आगे पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से आपको, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु जो है धन भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप आगे की पढ़ाई कीजिए। जहाँ तक जॉब की बात है तो मुझे ये लगता है कि 2027 से पहले आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। और जहाँ तक उपाय की बात है, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कीजिए। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक लगाकर आपके घर के पूर्वी भाग में यदि ये करना आप प्रारंभ करेंगे, और साथ ही साथ मेरा निवेदन ये भी रहेगा आपसे कि आप जो है माँ दुर्गा के या माँ काली के दर्शन करना प्रारंभ कीजिए। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ये दोनों क्रियाएं आप कीजिए। 6 महीने में आपको इसका असर दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। जगदलपुर से रंजीत जी हैं। रंजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर जी रंजीत जी, पूछिए। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 17/4/1983 है सर। जी 17/4/1983। समय बोलिए। सर ये प्रातः सुबह 4:30 बजे से। जी, कहाँ का जन्म है? जगदलपुर का ही है सर। जी, पूछिए अपना प्रश्न। प्रश्न पूछिए। जॉब में लगा हूँ, कर रहा हूँ, तो क्या सर वो नियमितकरण हो पाएगा सर? क्या फिर से पूछिए, क्या प्रश्न है? सर 2016 से मैं अनियमित नौकरी में हूँ सर, नियमित नहीं हुआ है। अच्छा, गेस्ट टीचर के रूप में कर रहा हूँ मैं काम। जी जी बिल्कुल। रोहिणी नक्षत्र की कुंडली है आपकी, वृषभ राशि है। आपने नौकरी की स्थिरता के बारे में पूछा है, नियमितीकरण के बारे में पूछा है। मुझे जो दिखता है नियमितीकरण आपका अवश्य होगा, लेकिन अभी समय है, 2027 के मध्य में होता हुआ दिखता है। अभी आप गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को प्रतिदिन शहद से स्नान करा के लाल चंदन लगाएं। यदि ये क्रिया कर लेंगे, गणेश चालीसा का पाठ कर लेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ गुरुवार को हल्दी वाले जल से स्नान करें। मुंबई से ऋतु जी हैं। ऋतु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ तो सुनिए। 25/1/1964। हेलो। हाँ जी, समय बोलिए। हेलो, 25/1/1964 शनिवार के दिन है। समय बताइए। समय है दोपहर का 3:42 42। जी, क्या प्रश्न है, पूछिए। मेरा क्वेश्चन है, मेरा सेहत कैसी रहेगी और आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा? जी देखिए, आगे के फ्यूचर के बारे में आप पूछ रही हैं। मृगशिरा नक्षत्र है और कुंडली आपकी जो है दिखाई दे रही है मुझे। इस कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि एक साथ आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। क्रोध करना कम कीजिए। यदि आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो क्रोध आपको कम करना चाहिए। बुध की दशा आपकी प्रारंभ हुई है। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा
कि किन्नरों को आप दान कीजिए प्रत्येक बुधवार को। और दूसरी चीज मैं निवेदन यह करूंगा कि शिव जी को प्रत्येक सोमवार और बुधवार को 8 बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाइए। यदि ये 2 का उपाय आप लगभग आने वाले 1.5 साल तक यदि कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका फ्यूचर जो है सेफ हो जाएगा, लाभ होगा। कर्नाटक से गणेश जी हैं। गणेश जी नमस्कार। जी हाँ, इसी के साथ आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। नमस्कार।